क्वेश्चन नंबर 111, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुने गए एक लीप वर्ष में फरवरी में 5 रविवार होंगे। तो फरवरी लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, मतलब 4 गुणे 7 प्लस 1 एक्स्ट्रा दिन होगा, और वो दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है। तो संडे होने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगा। नंबर 112 दिया गया है कि 100 प्रेक्षणों का समानांतर माध्य 40 है। बाद में पता चला कि 53 को 83 पढ़ लिया गया है, तो सही क्या होगा? तो सही एवरेज या माध्य लिख सकते हैं। तो 40, 53 सही था, 83 गलती था, 100 डाटा है यानी कि -30, 30/100 यानी -3 हो जाएगा दशमलव में, तो 39.7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, एक ही पद के लिए पति और पत्नी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। हस्बैंड के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, वाइफ के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि हस्बैंड इंटरसेक्शन वाइफ जो आ जाएगा वो 1/35 आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 11/35 होगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो H यूनियन W करेंगे तो ये 11/35 आ जाएगा, मतलब हस्बैंड या वाइफ के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी तो कम से कम एक के चुने जाने की, जो ऑप्शन ए में दिया गया है कि 15 स्वर्ण के सिक्के हैं जिसमें 6 जाली हैं, 4 को चुना जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि सभी जाली हो? तो 6 में से 4 जाली हो और 15 C 4। अब इसको सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं 6 गुणे 5/2, ये 4 कट जाएगा, और 15 गुणे 14, 13, 12/4, 3, 2, 1। तो ये तो कटेगा तो 15 आ जाएगा, 15 कटेगा, 4 3 12 कटेगा, 2 से कटेगा 7, मतलब 1/91। 115 दिया गया है कि 2 बालक और 2 बालिकाएं, मतलब 2 बॉयज और 2 गर्ल्स से 3 की एक समिति है बनानी है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि 2 बालक और 1 बालिकाएं हैं, मतलब कि 2 बालक और 1 बालिका, और 4 C 3, तो ये आ जाएगा 1 गुणे 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, 1 से 10 तक संख्यांकित 10 टिकट की एक लॉटरी में 2 टिकट निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों अभाज्य होंगे? मतलब 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य है, मतलब 4 C2/10 C2, ये तो हो जाएगा 6 और ये 45, 3/45 को 2/15 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, मान लीजिए कि x और y कोलकाता और मुंबई, x और y जो है कोलकाता और मुंबई में वस्तुओं को कीमत दर्शाता है, जहां x बार दिया है 65, ये दिया गया है 67, डेल x दिया गया है 2.5, डेल y दिया है 3.5, और r x, y दिया गया है हमें 0.8। तो x और y का रिग्रेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो y माइनस बराबर r डेल y बाई डेल x इंटू x माइनस x बार। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये y है, ये y माइनस 67 बराबर 0.8 गुणे 7/2 और 5/2 और x माइनस 65, तो ये 2 तो कट जाएगा, भाग दे देंगे तो y माइनस 67 बराबर 1.12 x माइनस 65 गुणे 1.12 करेंगे और फिर 67 जोड़ देंगे, 1.12 इंटू 65, तो y बराबर 1.12 x माइनस 5.8 को 18 दिया गया है। एक यादृच्छिक चर x पर विचार कीजिए जो प्राचाल मतलब वेरिएबल, और n 10 दिया है, p दिया गया है 1/5,
के साथ द्विपद बटन के अनुसार अनुसरण करता है और y बराबर 10 माइनस एक्स प्रचालु n और p के साथ द्विपद बटन का अनुसरण करता है, तो इस दशा में n और p के मान क्या होंगे। और ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं 5 1/5, 5 और 2/5, ये 10 और 3/5 है और 10 4/5 है। तो हम लोग ये जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है, मीन होता है NP और वेरिएंस होता है NPQ। तो यहाँ हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट और Q का मान होता है 1 माइनस P। तो यहाँ वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो 10 1/5 गुणे 4/5, ये हमें 8/5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन डी ही एक दिखाई दे रहा है कि यदि हम P को वैल्यू 4/5 करेंगे तो Q का वैल्यू 1/5 आ जाएगा, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। और N का वैल्यू चेंज नहीं होता है, N का मान तो 10 होना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि 2/5 नहीं होगा। 119 दिया गया है कि PA दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें दिया गया है 0.4। हमसे पूछा गया है पहला स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B दिया है 0.9 और दूसरा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश अपॉन A डैश का वैल्यू 0.6, कौन सही है। तो पहला तो हम लोग कंडीशन यहाँ से इसके लिए देख सकते हैं, इसका यदि हम लोग फिगर बनाए A यूनियन B, A डैश यूनियन B, तो ये A हो और ये B हो, इसका मतलब है कि A डैश यूनियन B का मतलब होगा कि इस हम लोग सब कुछ लिखेंगे लेकिन ये मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B को हमें नहीं लिखना होगा। तो A माइनस B का मतलब ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस, केवल इसके बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो आ रहा है 0.6 और ये 0.4 घटेगा, यानी कि 0.2 एक में से घटेगा 0.2 तो 0.8 नहीं, 0.9 नहीं आएगा, 0.8 आना चाहिए, जो गलत है। दूसरा देख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P A डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस PA, तो ये तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश अपॉन 1 माइनस PA, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, आ जाएगा 1 माइनस 6 5 11 0.7 आ जाएगा, घटेगा और ये वैल्यू आ जाएगा 0.4 यानी कि 0.3/0.4 यानी 0.75 आ जाएगा, जो नहीं दिया गया है 0.6 दिया गया है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। नंबर 120 दिया गया है कि 3 कुक हैं XYZ, जो केक के खराब होने की प्रोबेबिलिटी है, तो पहले X के काम करने की प्रोबेबिलिटी 50% 1/2 हो जाएगा, Y के काम करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30% यानी 3/10 और Z के काम करने की प्रोबेबिलिटी है 20% यानी 1/5। अब इनके केक खराब होने की प्रोबेबिलिटी हो रहा है 0.2, मतलब कि P X काम कर रहा है तो खराब होने के लिए कुछ भी मान ले रहे हैं, तो ये दिया गया है 0.02 यानी कि 2/100। P खराब हो रहा है तो Y के द्वारा इसके लिए दिया गया है 0.03 यानी 3/100 और P खराब हो रहा है जब Z काम कर रहा है तो ये है 0.05 यानी 5/100 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये खराब हो और X के द्वारा हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो याद कीजिए आप लोग बेस थ्योरम से, तो 1/2 गुणे 2/100 अपॉन 1/2 गुणे 2/100 प्लस 3/10 गुणे 3/100 प्लस 1/5 गुणे 5/100, भी यहाँ तो कट जाएगा या ये भी कटेगा, यहाँ भी 2 कट जाएगा, मतलब 1/100 बटा में एलसीएम तो यहाँ 1000 लेना पड़ेगा,
ये आ जाएगा 10, ये आएगा 9 और ये आ जाएगा हमें 10, मतलब ये 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 10/29।